थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिकार। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। अधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, अधिकार वह परिस्थितियां या अवसर होता है जिनको व्यक्ति प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, अधिकार वह अवसर या परिस्थिति होती है जिनको प्राप्त करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो चलो हमने अधिकार के बारे में तो जान लिया। आप जानते हैं कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अधिकार पहले तो 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकार है, पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, और दूसरा है नैतिक अधिकार, और तीसरा है हमारा वैधानिक या कानूनी अधिकार। पहला कौन सा है? प्राकृतिक अधिकार, दूसरा हमारा नैतिक अधिकार, और तीसरा है हमारा वैधानिक या कानूनी अधिकार। अधिकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन सा? प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और वैधानिक या कानूनी अधिकार। आगे चलकर मतलब सारणी में आगे चलकर इनको और 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक या सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार, नागरिक या सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। ठीक है, पहले 3 अधिकार हैं जो ये कौन कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, वैधानिक या कानूनी अधिकार। और आगे चलकर 4 भाग कौन से हैं? मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। ये 4 भाग हैं। तो जान लेते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक अधिकार हमें दे रखे हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के ही होते हैं मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब सभी को समान रूप से समझा जाए, किसी के साथ ऊंच नीच ना हो, उसको समानता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है मतलब हमें आज़ादी हो कहीं भी घूमने की, पढ़ने की, मतलब जो हम काम करते हैं उसकी जो है स्वतंत्रता हो हमें, उसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे हमें कोई परेशान करता है या हमें कोई मारता पीटता है, हमारा शोषण करता है, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार होता है, वो है शोषण का अधिकार। हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जो हमारा जैसे शोषण करता है या कुछ भी, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मतलब जैसे हम कोई भी मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं या कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसकी हमें कोई वो नहीं है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें पूरा अधिकार है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं या पूजा पाठ कर सकते हैं या धार्मिक जो चीज़ें हैं वो बांट सकते हैं, बता सकते हैं। और 5वें नंबर पे हमारा सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक मतलब कहीं भी मतलब कुछ भी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान को, और शिक्षा मतलब पढ़ाई का अधिकार। पढ़ने का हमारा पूरा अधिकार है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा जो पढ़ने का अधिकार है वो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने का अधिकार है हमें। और 6ठे नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार मतलब संविधान में संशोधन का अधिकार। ठीक है, संविधान में संशोधन का अधिकार। और हमारा ये है जो नागरिक या सामाजिक अधिकार, ये हमारे ये पूरे हो गए हैं, समझ में आ गए होंगे आपको। और ये हमारा नागरिक या सामाजिक अधिकार में आ जाते हैं। नंबर 1 है जीवन का अधिकार। जीने का अधिकार सबको है, जीवन का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सब जी सकते हैं, जानवर हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको जीने का अधिकार है। विचार और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी बात पर हम विचार कर सकते हैं या भाषण भी दे सकते हैं, उसका हमारा पूरा अधिकार है भाषण देने का और विचार करने का। तीसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमने बता दिया, मौलिक अधिकार में भी आया था, ये रहा, ये मौलिक अधिकार में भी आया था। स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया हमें, पढ़ने का अधिकार, घूमने का अधिकार या कुछ भी है, हमें
किसी रोक ना हो, मतलब रोक हो, ऐसे कामों पर रोक हो जो गलत है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। भ्रमण का अधिकार, भ्रमण का अधिकार है मतलब भ्रमण मतलब घूमना, घूमने का अधिकार है, कहीं पूरे देश में हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। ठीक है, घूमने का अधिकार। सभा बुलाने का अधिकार, सभा बुलाने का मतलब मीटिंग जो करते हैं ना हम आजकल, मीटिंग करने का अधिकार, सभा बुलाने का अधिकार। जैसे पंचायत होते हैं, सरपंच होते हैं, वो सभी गांव वालों को बुलाकर अपना विचार विमर्श करते हैं, उसे सभा कहते हैं, सभा बुलाने का अधिकार पूरा होता है। ठीक है, समुदाय का अधिकार, समुदाय हो गया, समुदाय का अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बता दिया हमने, हमें पढ़ने का अधिकार है, पूरा अधिकार है हमें पढ़ने का, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब कोई किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ने का पूरा अधिकार है। परिवार का अधिकार, परिवार का अधिकार है, परिवार बना सकते हैं हम, परिवार रखने का अधिकार है। और धर्म का अधिकार, धर्म का अधिकार बता दें हमने, मौलिक अधिकार में भी आया था ये। धर्म का अधिकार मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं या धर्म की चर्चा कर सकते हैं कहीं पर भी, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। संपत्ति का अधिकार मतलब कोई भी जमीन है, संपत्ति ये सोच लिए पैसा हो गया, जमीन हो गई, उसको रखने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। अब आ जाते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या होता है? सबसे पहले तो आ जाता है ये मताधिकार। राजनीतिक अधिकार में आ जाता है मताधिकार। मताधिकार क्या होता है? वोट डालने का। हम अपने जो है वोट डालकर किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, कोई भी सरकार ला सकते हैं हम, ये हमारा अधिकार है। और ये 18 साल वालों को भी मिलता है अधिकार, उससे पहले कोई भी वोट नहीं डाल सकता। चुनाव लड़ने का अधिकार, हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, जैसे प्रधानी के इलेक्शन होते हैं या सरपंच के इलेक्शन होते हैं, उनमें भी चुनाव भी लड़ सकते हैं। तीसरा है सरकारी पद प्राप्त करने का। सरकारी पद मतलब जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, सरकारी डॉक्टर हो गया, और ये जितनी भी फौज है, मिलिट्री है, जितनी भी हैं सरकारी नौकरी, वो सरकारी हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं, इसका हमें पूरा अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, हम अपना खुद का दल भी बना सकते हैं, राजनीतिक दल। जैसे हम कुछ बंदों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो इलेक्शन में लड़ते हैं हम आगे चल के, तो उसे राजनीतिक दल कहेंगे। राजनीतिक दल बनाने का पूरा अधिकार है हमें। पांचवा है कानून के सामने समानता का अधिकार। कानून के सामने समानता का अधिकार मतलब कानून के सामने हम समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कानून ना तो नीच ऊंच कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, समान रूप से वो देखता है सभी को। फिर आता है याचिका भेजने का अधिकार। फिर आता है आलोचना का अधिकार, मतलब हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है कि मतलब वो काम सही नहीं कर रही है तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, ये हमारा पूरा अधिकार है, हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं आर्थिक अधिकार में। आर्थिक अधिकार में क्या होता है? पहले नंबर पे है काम का अधिकार। हम काम कर सकते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है, कहीं पर भी काम कर सकते हैं। नंबर 2 है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। पारिश्रमिक है मतलब जो हमने मेहनत की है, जैसे मजदूरी कह देते हैं, वो मजदूरी की है, हमें उसका जो पैसा है जिसको दिहाड़ी कहते हैं, वो प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। पहले जैसे अंग्रेज होते थे, हम गुलाम थे, तो पहले अंग्रेज हमें काम तो करवा लेते थे पर पैसा नहीं देते थे, पर अब वो रूल नहीं है। अब जो होगा मजदूरी करेंगे उसका पैसा मिलेगा। संपत्ति का अधिकार हमने बता दिया, इसमें नागरिक अधिकार और सामाजिक अधिकार में भी आया था। ये संपत्ति रखने का अधिकार मतलब कोई जमीन रखने का अधिकार, पैसा रखने का अधिकार या कुछ भी है, जैसे पैसा पूरा अधिकार है हमें। अवकाश का अधिकार, अवकाश मतलब छुट्टी का अधिकार है, हमें छुट्टी ले सकते हैं किसी भी काम से, जैसे इतवार को होती है छुट्टी, तो वो सबको अधिकार है, सबकी छुट्टी होती है, वो अवकाश का अधिकार है, छुट्टी हम ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा जैसे किसी से हमें भय है कि ये हमारे लिए खतरा है, तो हम अपना बॉडीगार्ड जो कह देते हैं, वो अधिकार है हमें, वो सुरक्षा के लिए हम रख सकते हैं।
काम के निश्चित समय का अधिकार। काम के निश्चित समय का अधिकार मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम हो रहा है तो वो लगे रहो, शाम सुबह लगे रहो। काम का कोई समय होता है, जैसे सुबह हम 8 बजे गए, ठीक है, 1 बजे का हमारा लंच हुआ, ठीक है, और 6 बजे हमारी छुट्टी हो गई। तो ये है समय काम करने का, ये काम करने का समय होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया कि नहीं। धन्यवाद।